नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मंथन षष्ठम प्रवचन। गोस्वामी जी की यह दृढ़ मान्यता है कि श्री राम व्यक्ति नहीं हैं, ईश्वर हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भगवान श्री राम ईश्वरत्व का प्रतिपादन करने के साथ साथ नरलीला भी करते हैं। उनकी नरलीला करने का अभिप्राय यह है कि वे अपने चरित्र के द्वारा ईश्वरत्व का दर्शन नहीं कराते। मनुष्य के लिए जो असंभव है उस प्रणाली का आश्रय नहीं लेते, अपितु वह जिस प्रणाली के द्वारा कल्याण प्राप्त कर सके वही अपने चरित्र के द्वारा प्रकट करते हैं। इसी में तो लीला की सार्थकता है, क्योंकि लीला का तात्पर्य यह है जस काछी तस चाहि नाचा। व्यक्ति जिस भूमिका का अभिनय कर रहा हो उसका ठीक तरह निर्वाह करे। अगर मनुष्य के रूप में अभिनय करते हुए ईश्वर अपनी ईश्वरता का प्रदर्शन करे तो उनके अभिनय की सार्थकता नहीं मानी जाएगी। इसे यूँ कह सकते हैं कि भगवान राम का चरित्र एक विशेष पद्धति का आश्रय लेता है। उदाहरणार्थ, यदि भगवान श्री राम गंगा पार करने के लिए ईश्वरीय उपाय का आश्रय लेते तो उनके पास बड़ा सरल उपाय था। वे अपने शरीर को विराट बना लेते। जब बलि की यज्ञशाला में उन्होंने 2.5 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था तो गंगा की नन्ही सी धारा पार करने में उन्हें क्या कठिनाई थी। उसे वे 1 पग पार रखते और पार हो जाते। परंतु भगवान श्री राम केवट की अटपटी बातें सुनते रहे। केवट ने जो जो कहा उसे प्रभु ने स्वीकार किया। यहाँ तक कि कवितावली के शब्दों में केवट ने भगवान से कहा, यदि आप नदी से पार उतरने के लिए व्यग्र हो और साथ साथ आपका यह हठ हो कि मैं केवट से चरण नहीं धुलवाऊंगा तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको एक दूसरा उपाय भी बता सकता हूँ। यहाँ नदी में कुछ दूर पर एक ऐसा स्थान है जहाँ कमर तक जल है, वहाँ से आप पार हो जाइए। यही घाट ते थोरिक दूर हई, कटिलऊ जल थाह देखहु जो। क्या सचमुच केवट इतना निरपेक्ष था? क्या सचमुच श्री राम के चरणों से उसे इतना डर था और अपनी आस्था एवं मान्यता में वह इतना आग्रही था कि भगवान राम से कह देता है कि आप यहाँ से थोड़ी दूर पर चले जाइए? मैं तो यह कहूँगा कि केवट का जो वाक्य था वह कही तुम्हार मरम में जाना ही सूचित करता है। केवट सचमुच मरम जानता था। उसे पता था कि जो अपने जीवन में स्वयं घाट का निर्माण करने आया है वह घाट छोड़कर अपने अहंकार की ऐसी संतुष्टि के लिए कि एक केवट के सामने मैं नहीं झुका अवघट में नहीं जाएगा। वह ऐसे मार्ग को नहीं चुनेगा जो लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न करे। छोटे मार्ग की यह जो खोज है वह अधिकांश लोगों को संकट में डालती है। अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि वे चाहते हैं कि कम से कम कार्य करना पड़े, विधि और मर्यादा का पालन जीवन में कम से कम हो और लक्ष्य हमें ऊंचे से ऊंचा प्राप्त हो, और इसी में वे बहुधा मारे जाते हैं। केवट कहता है कि महाराज, यह तो नदी का मार्ग है जिसे नौका से पार किया जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति नदी को नौका से पार करना चाहेगा तो उसे मल्लाह की इच्छा का पालन करना होगा। नौका संचालक तो मल्लाह है। नदी पार करने वाले पथिक को चाहिए कि मल्लाह की इच्छा का पालन करे। भगवान राम स्वयं को इसका अपवाद नहीं बनने देते। उनके सामने प्रश्न यह नहीं था कि भौतिक दृष्टि से वे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे और केवट एक अत्यंत दीनहीन साधारण नागरिक था। ऐश्वर्य की दृष्टि से श्री राम साक्षात ईश्वर थे, केवट उनके समक्ष कुछ भी नहीं था। भगवान राम की मर्यादा प्रियता यही है कि जब वे केवट से वार्तालाप करते हैं तब वे ईश्वर या राजा बनकर वार्तालाप नहीं करते। वे तो यह निश्चय करते हैं कि मुझे नदी पार करना है और मनुष्य जिस पद्धति से उसे पार करता है उसी पद्धति से करना है। यह पद्धति है नौका से पार करने की और मल्लाह जिन शर्तों पर उतारना चाहेगा उन्हें स्वीकार करने की। केवट ने यह स्पष्ट कह दिया कि यदि आपको पार जाना है तो चरण धुलाना होगा। इसके साथ ही उसकी यह भी शर्त थी कि अगर आपको पार जाने के लिए चरण धुलाना है तो चरण धोने का प्रस्ताव भी मैं नहीं करूँगा। आपको अपने मुँह से कहना होगा कि मेरे चरण धो दो। जहाँ प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखार न कहु। वैसे यदि केवट चाहता तो जल लाकर पद प्रक्षालन करने की चेष्टा भी कर सकता था, और शिष्टाचार भी यही है। यदि कोई किसी का चरण प्रक्षालन करना चाहता है तो जल ले आता है और धोने की चेष्टा करता है। वह यह थोड़े ही पूछता है कि क्या आपके चरण धो दूं? पर केवट ने वहीं से विवाद प्रारंभ कर दिया जहां निषेध था ही नहीं। भगवान राम को गोस्वामी जी ने वहां एक सुंदर संकेत सूत्र दिया है। जिस समय श्री राम गंगा तट पर आकर खड़े हुए, गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा श्रीहरि के चरणों से निकली है। अपने उद्गम को देख उन्हें बड़ा आनंद आया। साथ साथ गंगा को यह संतोष भी हुआ कि मेरे निकट रहने वाला केवट बड़ा सौभाग्यशाली है
कि यह नौका द्वारा श्री राम को पार करा के जीवन को धन्य बना लेगा। पर जब केवट भगवान पर अपनी शर्तें लादने लगा तो गंगा को लगा कि केवट बड़ा अभागा है। गंगा को लगा यदि यह ईश्वर को पहचानता तो ऐसी मूर्खता न करता। गंगा को यह भी लगा कि भगवान अभी विराट रूप प्रकट करेंगे और पार चले जाएंगे तथा इस अभागे को जो अवसर मिला है उससे वह वंचित रह जाएगा। परंतु गंगा को उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्री राम विराट नहीं बने, अपितु यही कहने लगे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तव नव ना जाए। अच्छा भाई, वही काम करो जिसमें तुम्हारी नाव ना जाए। फिर भी केवट इतना हठीला था कि नहीं उठा। भगवान ने कहा, मैंने कहा ना, वही कार्य करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। केवट ने कहा, यह तो पंडितों जैसी घुमावदार भाषा है, मुझसे मेरी भाषा में बात कीजिए जिसे मैं समझ सकूं। नाव बचाने के तो कई उपाय हैं। आप मत जाइए उस पार, इसी पार टिक जाइए तो भी मेरी नाव बच जाएगी। आप कमर तक जल में उतरकर नदी पार कर लीजिए तो भी मेरी नाव बच जाएगी। तब भगवान ने कहा, बेगियानी जल पाँव पखारू, होत विलंब उतारई पारू। ठीक है, जल्दी से जल लाकर मेरे पाँव धो दो, मुझे विलंब हो रहा है, शीघ्रता से पार उतार दो। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब गंगा ने भगवान राम के ये वचन सुना तो गंगा जी को संदेह हो गया कि वे ईश्वर हैं या नहीं। मैंने कहीं पहचानने में भूल तो नहीं कर दी। पहले उन्हें केवट के अभागेपन की चिंता हो रही थी, अब उनको राम के ईश्वरत्व में संदेह हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहमति करषि। प्रभु के वचनों ने गंगा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। क्या ईश्वर इतना दीन हो सकता है कि केवट जो कुछ कहता जाए वे पार होने के लिए उसकी बातें मानता जाए? वस्तुतः गंगा इसीलिए भ्रमित हो गई कि वे श्री राम की नरलीला को ठीक ठीक नहीं समझ पाई। प्रभु मनुष्य के लिए वही पद्धति बताना चाहते थे। कोई व्यक्ति कह सकता है कि कमर तक ही तो जल है, चलो वहाँ से चलकर पार हो जाएं, पर कमर तक के जल की आप कल्पना ही तो कर रहे हैं। नौका में बैठने से आपको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं कि जल कमर तक है या सिर तक। आप कमर तक जल की बात सुनकर ऐसा स्थान खोजने बैठें जिससे केवट की बात आपको न मानने पड़े, तो यह कोई ठीक पद्धति नहीं है। गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि मल्लाह वस्तुतः गुरु का प्रतीक है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। यदि हमें सरिता को पार करना है तो आचार्य की स्वतंत्रता स्वीकार करनी ही होगी। ऐसा कोई स्वतंत्र मार्ग ढूंढना जहाँ से बिना किसी आश्रय के हम पार हो जाएं, मानव पद्धति नहीं है। प्रभु तो मानव पद्धति को स्वीकार करते हुए केवट की बात मान लेते हैं। यही भगवान के चरित्र का प्रतीकात्मक संकेत है। श्री राम के चरित्र में चमत्कार का प्रदर्शन कम से कम है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यदि आज का युग होता तो लोग भगवान राम की अपेक्षा रावण को ही ईश्वर मानते, क्योंकि रामायण में जितने चमत्कार रावण ने बताए गए हैं उतने भगवान राम में भी नहीं। लोग चमत्कार के आधार पर ही ईश्वर का निश्चय किया करते हैं। आजकल तो महात्मा और ईश्वर इन दो की कसौटी चमत्कार बन गई है। लोग चमत्कार की खोज में व्याकुल हैं, पागल हैं। कहते हैं, देखो ईश्वर न होता तो यह चमत्कार कैसे होता। अगर इस संदर्भ में विचार करके देखें तो रामायण में क्या भगवान राम कहीं आकाश में चलते दिखाई देते हैं? पर रावण तो चाहे जब आकाश में चलता दिखाई देता है, तो भगवान कौन हुआ, रावण या राम? चमत्कार ही अगर ईश्वरत्व की कसौटी हो तो रावण में चमत्कार कहीं अधिक है। मैं जो एक बात कहा करता हूँ उसे आज भी दोहरा दूँ, वह यह है कि रावण में भगवान राम की अपेक्षा दोहरा चमत्कार है। भगवान राम की समस्या यह है कि वे राम ही बन सकते हैं, पर रावण का चमत्कार यह है कि वह रावण के रूप में तो वह था ही, साथ ही साथ वह जब चाहे तब राम का भी रूप बना सकता था। राम रावण नहीं बन सकते, पर रावण राम बन सकता था। इसका अर्थ यह है कि बुरा व्यक्ति अच्छे का स्वांग कर सकता है, पर अच्छा बुरे का स्वांग कैसे करेगा? श्री राम तो अपने चरित्र में ही रहेंगे, पर रावण के लिए सुविधा है कि वह दोनों का अभिनय करके अपने जीवन में दिखला दे। चमत्कार प्रकृति की एक शक्ति का नियम है। जो व्यक्ति उस शक्ति को जानता है वह चमत्कार दिखाने में सफल हो सकता है। रावण ने उन नियमों को पहचाना था, अपनी तपस्या और साधना के द्वारा उन्हें हस्तगत किया था। वस्तुतः महत्व चमत्कार का नहीं है, उसके उपयोग का है। चमत्कारिकता ईश्वरत्व का लक्षण नहीं है। श्री राम का ईश्वरत्व स्पष्ट है। उन्हें ईश्वरत्व का आश्रय न लेकर मानव पद्धति का आश्रय लिया। इससे भी बड़ा संकेत आपको और कौन सा मिलेगा? समुद्र के किनारे भगवान राम ने एक क्षण के लिए ऐश्वर्य का आश्रय लेना चाहा, पर उसे विशुद्ध ईश्वरीय आश्रय नहीं कहा जा सकता। यही कहा जा सकता है कि उन्होंने बाण की शक्ति का आश्रय लिया।
ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं और मंत्रिमंडल से प्रश्न करते हैं कि समुद्र को कैसे पार करें। ठीक वही मनुष्य की पद्धति। जब मनुष्य बने हैं और राजनीति के अनुकूल युद्ध का आचरण कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल के सामने प्रश्न रखते हैं। विभीषण आए और जो थोड़े ही समय पूर्व युद्ध मंत्री पद पर नियुक्त किए गए थे। भगवान राम ने जब किष्किंधापुरी से प्रयाण किया तो दो वस्तुओं को साथ नहीं लिया। प्रभु ने सुग्रीव को प्रधानमंत्री तो बनाया पर युद्ध मंत्री का पद खाली रखा। सुग्रीव ने जब पूछा, प्रभु युद्ध करने चल रहे हैं तो कोई वैद्य भी साथ ले लेते, तो इस पर प्रभु ने कहा, नहीं, किसी को साथ ले चलने की आवश्यकता नहीं। युद्ध के लिए युद्ध मंत्री नहीं ले गए और सेना के घायल व्यक्तियों के लिए उन्होंने साथ में वैद्य नहीं लिया। प्रभु का उद्देश्य दूरगामी था। प्रभु का विचार था कि युद्ध मंत्री और वैद्य दोनों लंका में सबसे अच्छे हैं। रावण तो उनका उपयोग कर नहीं पाता, हम ही उनका उपयोग कर लेंगे। यहाँ से ले जाने की क्या आवश्यकता है? और प्रभु ने यही किया। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर लंका के वैद्य से चिकित्सा कराई और युद्ध मंत्री का पद रावण के छोटे भाई विभीषण को दे दिया। यह भगवान राम के आत्मविश्वास की तथा रावण के चरित्र की दुर्बलता की एक झलक है। रावण अच्छी से अच्छी वस्तु पास में होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता था। अस्तु भगवान राम ने तत्काल नियुक्त युद्ध मंत्री विभीषण के सामने ही जब पूरे मंत्रिमंडल से उक्त प्रश्न किया तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहई उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधार। प्रभु जलधि आपका कुलगुरु है, आप अनशन कीजिए और वैसा करके उससे मार्ग मांगिए। मुझे विश्वास है कि वह उचित पद्धति के द्वारा आपकी सहायता करेगा। प्रभु ने सुनकर कहा, सखा कही तुम नीति उपाय, करई दैव जो होई सहाय। मित्र, तुमने बड़ा सुंदर उपाय बताया है। यदि दैव सहायक होगा तो अवश्य सफलता मिलेगी। पर उसी समय दूसरी ओर विरोध का स्वर भी गूंजा। लक्ष्मण के संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखा, राम वचन सुनी अति दुख पावा, वे तुरंत बोले, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशई सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। यही नदी के दो किनारे हैं, एक किनारा विभीषण है तो दूसरा लक्ष्मण। एक भाग्यवादी है और दूसरा पुरुषार्थवादी। विभीषण ने जब भाग्य का समर्थन किया तो श्री राम ने कहा, मित्र, तुमने बड़ा सुंदर उपाय बताया। पर श्री राम यदि वास्तव में ही भाग्यवादी होते तो लक्ष्मण जी की बात का तुरंत खंडन कर देते। भगवान तो सेतु हैं जो नदी के दोनों किनारों को मिलाते हैं। लक्ष्मण जी के कथन पर वे मुस्कुराए और बोले, सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरो मंधीरा। धैर्य धारण करो, ऐसा ही करेंगे। वे तो ठीक बीचों बीच हैं। इसके पश्चात भगवान श्री राम समुद्र के किनारे अनशन करके बैठ जाते हैं। पर अनशन की भी एक सीमा है। 3 दिन तक प्रभु ने अनशन किया। यह कौन सी योजना थी जिसमें 3 दिन का अनशन विचार कर रखा गया? यह एक प्रतीक है। भगवान ने चौथे दिन अपनी योजना त्यागी। इसका अर्थ यह हुआ कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यदि उनका बंटवारा करें तो यह चौथा दिन ही मध्य का दिन है। यही श्री राम के चरित्र का केंद्र बिंदु है, जो उभय तीनों के बीच में चतुर्थ के रूप में विद्यमान है। इसका अभिप्राय यह है कि 3 दिन तो उन्होंने भाग्यवादी की बात मान ली, पर इसके पश्चात बोले, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। लक्ष्मण, जरा धनुष बाण तो लाना। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ कि अंत में अगर मेरी ही बात रखनी थी तो 3 दिन गंवाने से क्या लाभ हुआ। हमें भी ऐसा ही लगता है, पर बात ऐसी नहीं है। भगवान राम ने क्या सचमुच समय गंवाया? नहीं। इन 3 दिनों में उन्होंने जो कार्य किया वह उनके चरित्र के अनुरूप है। वे जानते थे समुद्र मार्ग नहीं देगा, पर इतना होते हुए भी 3 दिनों तक उन्होंने विभीषण की बात मानी। इस प्रकार उन्होंने विभीषण के हृदय को जीत लिया। विभीषण तो यह सोचकर गदगद हो गए कि कहाँ मैं उनके शत्रु का छोटा भाई और कहाँ अपने छोटे भाई के मत की तुलना में मेरे मत को अधिक महत्व दिया। मुझ पर इतना विश्वास किया कि अनशन करने बैठ गए। विभीषण को लगा कि श्री राम जैसा उदार हृदय और किसी का नहीं हो सकता। तभी तो विभीषण भगवान के सामने सदैव अपने मत को प्रकट कर देते थे। यदि भगवान राम विभीषण की पहली बात को अस्वीकार कर देते तो शायद विभीषण के मन में यह गांठ पड़ जाती कि शायद शत्रु का भाई समझकर मुझ पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। भगवान राम ने अपने व्यवहार के द्वारा विभीषण के हृदय को जीत लिया। प्रभु को लगता है कि यदि 3 दिन में किसी का हृदय जीता जा सकता है तो लंका की लड़ाई की अपेक्षा उसका महत्व अधिक है। जब 3 दिन व्यतीत हो गए तभी उन्होंने धनुष बाण मंगवाया।
लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर देखा, मानो कह रहे हों अंत में यही करना पड़ा। फिर भी प्रभु ने जो किया वह दोनों से हटकर ही था। लक्ष्मण कहते हैं समुद्र सुखा दीजिए और विभीषण कहते हैं मार्ग मांगिए। श्री राम का मार्ग तीसरा है और वही मानवीय मार्ग है। धनुष पर बाण तो चढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने समुद्र को जलाया नहीं। समुद्र श्री राम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, प्रभु, मुझे सुखाने के लिए आपको धनुष पर बाण चढ़ाना पड़ रहा है। आप तो ईश्वर हैं, संकल्प कीजिए, मैं नष्ट हो जाऊंगा। पर एक वाक्य समुद्र ने और कहा और प्रभु ने तुरंत उसकी बात स्वीकार कर ली। समुद्र ने कहा, प्रभु, दो उपाय हैं आपके सामने। एक तो यह है कि आप मुझे सुखा दीजिए, जिससे आपके ईश्वरत्व को, आपके बाण की महिमा को लोग पहचान लें और सेना पार हो जाए। पर इस उपाय में एक ही बुराई है, इसमें तो संदेह नहीं कि प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरही कटकु न मोरी बढ़ाई। सेना पार उतर जाएगी, पर इससे मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि आप मेरी सहायता से मानवीय पद्धति से सेतु का निर्माण कीजिए, परंतु इसमें आपकी महिमा प्रकट नहीं होगी और आपको मानव रूप में ही देखा जाएगा। अब आप ही निर्णय कीजिए। संसार में जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बातें करते हैं तो कहते हैं कि यह आपके बड़प्पन के अनुरूप नहीं है, पर यहाँ तो समुद्र कहता है कि मेरा बड़प्पन नष्ट होगा। इसका तात्पर्य यह है कि समुद्र ने भगवान राम से कहा, मैंने सुना है कि आप दूसरों को बड़ा बनाते हैं। अब आप यदि मुझे छोटा बनाकर अपने ईश्वरत्व का प्रदर्शन करना चाहें तो सुखा दीजिए, और अगर आप मुझे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसा सुना था कि आप सेतु बनाने आए हैं, चमत्कार दिखाने नहीं, तो सेतु बना दीजिए। बड़ी सरल सी बात है, दो मार्ग हैं। चमत्कार में मनुष्य की आस्था अधिक है। अभी कोई घोषणा कर दे कि हम खड़ाऊ पहनकर यमुना नदी पार करेंगे तो बेचारा कर पावे या ना कर पावे, भीड़ लग जाएगी। कई बरस पहले बॉम्बे में एक घटना हुई, वह याद होगी आपको। अखबारों में छपा था कि एक तथाकथित योगी महोदय ने घोषणा की थी कि वे जल के ऊपर चलकर दिखावेंगे। यह बात और है कि बेचारे चलने की चेष्टा में कुंड में गिर पड़े थे। अब भी यदि ऐसी घोषणा कर दी जाए तो यह देश ऐसा विलक्षण है कि देखने के लिए लाखों की भीड़ लग जाएगी। पर यदि किसी नदी पर पुल बनाने का समाचार मिले तो कोई देखने नहीं जाएगा, कहेगा जब जाना होगा चले जाएंगे। तो खड़ाऊ से नदी पार करना महत्वपूर्ण है या नदी पर पुल का निर्माण करना? यदि कोई व्यक्ति खड़ाऊ पहनकर नदी पार कर भी ले तो समाज को इससे क्या लाभ है? उस व्यक्ति ने सिवा अपने अहंकार और योग विद्या का चमत्कार दिखाने के और क्या किया? उसके द्वारा समाज का क्या कल्याण हुआ? पर नदी के ऊपर यदि पुल का निर्माण कर दिया जाए तो भले ही भीड़ न लगे, लेकिन वह कितना कल्याणकारी है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी उस पुल के आश्रय से नदी पार कर सकता है। व्यक्ति ही नहीं, पशु भी उसके द्वारा नदी को पार कर लेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि चींटी भी पार उतर जाएगी। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पीपली कहू अपरम, लघु बिनु श्रम पार ही जाही। धन्य है वह राजा जो नदी पर सेतु का निर्माण करता है, जिसके आश्रय से छोटी से छोटी चींटी भी नदी पार कर लेती है। इसका अर्थ यह है कि महापुरुष वह नहीं जो अपने विराट व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। महापुरुष वह है जिसके चरित्र का आश्रय ले छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी जीवन सरिता को पार कर लेता है। भगवान राम के सम्मुख प्रश्न यह भी था कि हम अपने अहम की पूजा कराने आए हैं या वस्तुतः लोगों के जीवन में उच्चता लाने के लिए। समुद्र ने कहा, प्रभु, सुखाने का मार्ग सबके योग्य नहीं है। आपकी तरह भला कितने लोग सुखा पाएंगे? फिर आप जो प्रार्थना कर रहे थे वह भी उचित नहीं। इससे तो अन्य लोग भी पुरुषार्थ छोड़कर नदी के किनारे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि नदी मुझे रास्ता दे दे। आप तो वेद मर्यादा के संरक्षण के लिए आए हैं, आप क्यों नहीं सेतु का निर्माण कराते? श्री राम के चरित्र की महानता यही है कि उन्होंने तुरंत समुद्र की बात स्वीकार कर ली। कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं सेतु का निर्माण करूँगा। सेतु निर्माण का तात्पर्य यह है कि उसके उपयोग से दूसरे व्यक्ति भी पीछे से अनुगमन करते हुए नदी या समुद्र को पार कर ले सकेंगे। भगवान राम का संपूर्ण चरित्र ही एक सेतु की तरह है, जो व्यक्ति को ऐसा पथ बताता है जिस पर चलकर छोटे से छोटा व्यक्ति भी महान उपलब्धि तक पहुंच सकता है। रामायण का उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि भगवान राम कितने महान हैं, बल्कि यह है कि श्री राम के चरित्र का आश्रय लेकर उनके चरणों का अनुगमन करता हुआ साधारण से साधारण व्यक्ति अपने जीवन में महत्व लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ गहराई की ओर ले जाना चाहूँगा। भगवान राम की जनकपुर भूमिका की चर्चा हमने पहले कुछ की है।
दूसरा नगर है अयोध्या। यह केंद्र अथवा मध्य में है। एक और विदेह नगर है, दूसरी ओर देह नगर है और मध्य में यह अयोध्या है। यहाँ के राजा हैं महाराज दशरथ, जिनके अंतःकरण में राम राज्य का पवित्र संकल्प जागृत होता है। यदि ईश्वरीय पद्धति की बात होती तब तो दूसरे ही दिन राम राज्य बन जाता, किंतु राम राज्य के संदर्भ में महाराज श्री दशरथ का संकल्प पूर्ण नहीं हुआ, विघ्न आया। विघ्न स्वीकार करने का तात्पर्य यह था कि प्रभु ने वही मानवीय मार्ग स्वीकार किया और इस प्रकार यह बताया कि किसी महत् लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि मार्ग में विघ्न नहीं आवेगा, महान से महान विघ्न आवेगा। विघ्न क्यों आता है, विघ्न को कैसे पार किया जाता है? किसी भी विघ्न को पार करने की एक पद्धति होती है, जिसे स्वीकार कर उस विघ्न को पार करना चाहिए। अपनी इस मानवीय पद्धति का परिचय देने के लिए ही भगवान राम ने राज्याभिषेक में विधि से बाधा पड़वाई। महाराज दशरथ का संकल्प बड़ा पवित्र है। वे श्री राम को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। उद्देश्य पवित्र है, संकल्प करने वाला व्यक्ति भी पवित्र है, महान चरित्र वाला है, पर इतना होते हुए भी राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाई। बल्कि यह कहना चाहिए कि राम राज्य की स्थापना में तीनों बदल गए। देश भी बदल गया, काल भी बदल गया और व्यक्ति भी बदल गया। महाराज दशरथ की मान्यता यह थी कि राम राज्य सबसे पहले अयोध्या में बनेगा, फिर सारे संसार में फैलेगा। किंतु राम राज्य की स्थापना पहले अयोध्या में नहीं हुई, वह पहले चित्रकूट में हुई। वह पहला अंतर्देश संबंधी है। महाराज दशरथ की धारणा थी कि राम राज्य कल प्रातःकाल बन जाएगा, पर राम राज्य का निर्माण मैं करूँगा। किंतु यह कार्य दशरथ जी नहीं कर पाए। उसके शिल्पी तो श्री भरत बने। इस प्रकार देश भी बदल गया, काल और निर्माण का संकल्प करने वाला व्यक्ति भी बदल गया। तब कहीं राम राज्य की स्थापना संभव हुई। अयोध्या में पवित्र संकल्प के बाद भी राम राज्य के संपन्न होने में जो बाधा है वह क्या है? राम राज्य के माध्यम से भगवान श्री राम हम लोगों के लिए जिस सेतु का निर्माण करते हैं, उस सेतु का अर्थ क्या है? आइए इस संदर्भ में महाराज श्री दशरथ के भौतिक एवं आध्यात्मिक रूपों के साथ हम गोस्वामी जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत महान दर्शन पर भी विचार करें। महाराज दशरथ की 3 रानियाँ हैं, महारानी कौसल्या, सुमित्रा और कैकई। महाराज श्री दशरथ बड़े धार्मिक हैं। आध्यात्मिक शब्द अर्थ में यदि विचार करें तो महाराज दशरथ मूर्तिमान वेद हैं। ये जो 3 रानियाँ हैं वे ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, समित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकई। कौसल्या ज्ञानमयी ज्ञान शक्ति हैं, सुमित्रा भावनामयी उपासना शक्ति हैं और कैकई अम्बा क्रिया शक्ति हैं। वेद में इन तीनों का भाग है, ज्ञान का, उपासना का एवं क्रिया का। महाराज श्री दशरथ की ये तीनों प्रिय रानियां हैं। महाराज दशरथ का चरित्र उदात्त है, महान है, लेकिन प्रश्न यह है कि जो राम राज्य है उसकी स्थापना वेद परंपरा के अंतर्गत है अथवा उससे ऊपर। आप गीता की प्रारंभिक भाग को देखें, भगवान श्री कृष्ण वहाँ जिस सत्य का प्रतिपादन करते हैं उसकी सही व्याख्या आपको मानस में प्राप्त हो जाएगी। वैसे गीता पर अनेक टीकाएं लिखी हुई हैं, पर मैं आपसे कहूँगा कि गीता को समझने के लिए यदि आप रामचरितमानस का आश्रय लें तो आप गीता को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ही तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो पहले मैं अपने जीवन में जो उन्होंने करके दिखाया उसी का गीता के रूप में उपदेश दिया। यदि आप समझना चाहते हैं कि गीता में भगवान का उपदेश क्या है, तो भगवान राम के रूप में उन्होंने अपने चरित्र में जिन सूत्रों की व्याख्या की है उन पर आप विचार कीजिए, आपको एक अद्भुत आनंद आवेगा। राम राज्य की स्थापना के प्रसंग में महाराज श्री दशरथ की असफलता तथा तत्पश्चात श्री भरत जी की सफलता है। इसका रहस्य क्या है? गोस्वामी जी जो 2 सूत्र देते हैं। महाराज दशरथ को अपनी तीनों रानियों में कैकई सबसे प्रिय है। कैकई के प्रति यदि उनकी अधिक आसक्ति न होती तो राम राज्य की प्राप्ति में बाधा न पड़ती। यह व्यवहारिक पहलू है। आध्यात्मिक अर्थों में विचार करके देखें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए जहाँ वेदवादियों की निंदा करते हैं वहाँ पर 2 संकेत देते हैं। पहला, त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रगुण्यो भवार्जुना। वेद त्रिगुण का प्रतिपादन करते हैं, अर्जुन तू त्रिगुण से ऊपर उठ जा। दूसरा, वे कहते हैं कि जो वेदवादी हैं या जो उसमें आसक्त लोग हैं वे क्रिया विशेष बहुलाम। यहाँ भी वही बात है। महाराज श्री दशरथ मूर्तिमान वेद हैं, पर उनकी सबसे बड़ी आसक्ति कैकई में क्रिया में है।
ज्ञान और उपासना की तुलना में क्रिया में उनकी तीव्र आसक्ति का होना ही समस्या है। और इसका अभिप्राय यह है कि गीता में अर्जुन से जिस त्रिगुण से ऊपर उठने के लिए कहा गया था उसकी ओर रामराज्य भी इंगित करता है। महाराज श्री दशरथ अपने चरित्र में सत्वगुण तक तो पहुंच पाते हैं, पर वे त्रिगुण से ऊपर नहीं उठ पाते। अतएव भरत रामराज्य के मूल संस्थापक बनते हैं। रामराज्य का अर्थ धर्मराज्य नहीं है। धर्मराज्य तो महाराज दशरथ का राज्य भी है, अज और दिलीप का राज्य है। राम राज्य वस्तुतः धर्म से ऊपर का राज्य है। धर्म से ऊपर के राज्य के संबंध में रामायण में 2 शब्द कहे गए हैं। पहला है धर्मराज से ऊपर प्रेम राज्य। श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है। भरत ही कहि सराह ही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। तो दशरथ मूर्तिमान वेद हैं और भरत मूर्तिमान प्रेम है। वेद के द्वारा राम राज्य की स्थापना संभव नहीं। उसमें व्यक्तिगत सत्वगुण में स्थित हो सकता है, पर सत्व से ऊपर नहीं उठेगा। सत्व से ऊपर उठने के लिए उसे भरत के मूर्तिमान प्रेम रूप का आश्रय लेना होगा। वहाँ पर भरत का चरित्र ही सफल होगा, महाराज श्री दशरथ का नहीं। यह गोस्वामी जी की स्पष्ट घोषणा है। धर्म के से ऊपर के राज्य के संबंध में जो दूसरा शब्द आता है, उस संदर्भ में गुरु वशिष्ठ वेद की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहूँगा। वह यह कि गुरु वशिष्ठ की जो दृष्टि थी वह वेद मूलक थी, और इसीलिए प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ एवं भरत में मतभेद हुआ। गुरु वशिष्ठ की मान्यता थी कि यदि चरित्र का कोई सर्वोत्कृष्ट मापदंड हो सकता है तो वे हैं महाराज दशरथ। इसीलिए जब श्री भरत ननिहाल से लौटकर आते हैं तो गुरु वशिष्ठ उनसे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भरत मेरा तो स्पष्ट मत है कि भयउ न अहै न अब होनी हारा, भूप भरत जस जस पिता तुम्हारा। न संसार में तुम्हारे पिता के समान कोई हुआ है, न आगे चलकर होगा। मैं यह मानता हूँ कि महाराज दशरथ ने जिस मर्यादा का निर्माण किया है उसी मर्यादा पर तुम्हें चलना चाहिए। अगर तुम उसका पालन करते हो तो मैं समझूंगा कि तुम सही मार्ग पर हो। वेद परंपरा और मर्यादा के अनुकूल यदि तुम चलते हो तो मैं समझूंगा कि तुम सही हो। लेकिन यदि उस परंपरा को तुम स्वीकार नहीं करते तो इसका तात्पर्य मैं यही लूँगा कि धर्म के विषय में तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है। गुरु वशिष्ठ की बात को भरत ने स्वीकार नहीं किया। गुरु वशिष्ठ का कहना यह था कि वेद सत्य को सर्वोत्कृष्ट धर्म मानता है और तुम्हारे पिता ने उस सत्य के लिए जितना बड़ा त्याग किया जा सकता है वह अपने चरित्र के द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखाया। सत्य के लिए कोई इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता। महाराज दशरथ ने सत्य के लिए श्री राम का त्याग कर दिया। वे श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि श्री राम के प्रेम में उन्होंने प्राणों का परित्याग कर दिया। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा बलिदान दिया उससे बढ़कर आदर्श कौन होगा। अगर ऐसे पिता के वचनों की तुम रक्षा नहीं करते तो इससे बड़ा आश्चर्य और धर्म विरोधी बात क्या हो सकती है। उन्होंने शास्त्र के शब्दों की दुहाई देते हुए कहा, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमरपति एन। भरत जो पुत्र पिता की आज्ञा को बिना उचित और अनुचित का विचार किए मान लेता है वह इस जीवन में सुख प्राप्त करता है और मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलता है। वेद का यही सबसे बड़ा प्रलोभन है, किंतु श्री भरत ने इसे स्वीकार नहीं किया। गुरु वशिष्ठ को प्रारंभ में तो लगा कि भरत अपने माता पिता का ठीक ठीक अनुगमन नहीं कर रहे हैं, वे वेद परंपरा के विपरीत जा रहे हैं और सत्य का तिरस्कार कर रहे हैं। किंतु बाद में जब वे भरत जी के साथ चित्रकूट गए और चित्रकूट में उन्होंने एक नया जीवन दर्शन, एक नवीन व्याख्या पाई, तब वे श्री भरत से अत्यंत प्रभावित हुए। चित्रकूट से लौटकर भरत जी ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया कि मैं नंदीग्राम में रहकर अयोध्या के राज्य को चलाना चाहता हूँ। यह ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री राम और श्री भरत ने ही वह दर्शन समाज के सामने रखा जो मानव जीवन को पूर्णता तक पहुँचाता है। श्री भरत का एक नया मार्ग है। राजा सिंहासन पर बैठकर राज्य चलावे, यह तो सब लोगों ने सुना था, पर सिंहासन पर पादुका बैठा दी जावे और राजा नगर में न रहकर कहीं दूर से राज्य का संचालन करे, यह एक नई परंपरा थी। अतः जब भरत जी ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, यदि मेरा कार्य धर्म के विपरीत न हो तो मैं ऐसा करूं, तो यह सुनते ही गुरु वशिष्ठ गदगद हो गए।
उन्होंने कहा, भरत, यह प्रश्न करके अब छलो मत। प्रारंभ में तो मैं समझता था कि धर्म की व्याख्या शास्त्र से करनी चाहिए, पर शास्त्र की व्याख्या भी तो व्यक्ति बुद्धि से ही करेगा। अब तो भरत, मुझे धर्म की सच्ची टीका मिल गई, धर्म का सच्चा अर्थ मिल गया, धर्म की सच्ची व्याख्या मिल गई। जब गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के लिए यह वाक्य कहा जो रामायण में किसी भी पात्र के लिए कभी नहीं कहा गया, उन्होंने कहा, भरत, मेरा तो निश्चित मत है कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। तुम जो समझोगे करोगे, मैं समझ लूँगा कि वही धर्म का सार है। अब धर्म की व्याख्या शास्त्र से मिलाकर नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारे जीवन से करूँगा। यह किसी चापलूस व्यक्ति का वाक्य नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का वाक्य है जो प्रारंभ में भरत के मत से सहमत नहीं था। जिस समय उन्होंने भरत को समझा, उन्होंने एक नया शब्द दिया। उन्होंने कहा कि भरत, अब तक मैं और तुम्हारे पिता धर्म तक पहुंच पाए थे, पर तुम्हारा चरित्र धर्म से भी आगे है। इसे व्यक्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने एक नया शब्द गढ़ा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। भरत, हम लोग धर्म को तो जानते थे, पर धर्मसार को नहीं। तुम्हारे चरित्र द्वारा धर्मसार प्रकट हुआ है। धर्म और धर्मसार में क्या अंतर है? एक आम का फल लें, उसमें 3 भाग होते हैं, छिलका, गुठली और रस। तीनों बड़े उपयोगी हैं। छिलका न होता तो आम का रस स्वच्छ कैसे रहता? गुठली न होती तो नया आम का वृक्ष कैसे निकलता? पर इसके लिए क्या व्यक्ति इन तीनों को उपयोगी समझकर खा जाए? अगर छिलका और गुठली समेत पूरा आम खा जाए तो वह पशु ही हो सकता है, मनुष्य नहीं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो रस निकाल कर फेंक दे और छिलका और गुठली खा जाए, तो हम उस महापुरुष को कौन सी उपमा या उपाधि से विभूषित करेंगे? इसी प्रकार धर्म में भी 3 भाग हैं, छिलका, गुठली और रस। भले ही तीनों उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, किंतु केवल रस को ग्रहण करना है। ये तीनों क्या हैं? शब्द तो है छिलका, फलश्रुति है गुठली, और रस है उसका वास्तविक तात्पर्य। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। छिलके की आड़ में ही रस रहता है। इसी प्रकार जब धर्म की व्याख्या की जाएगी तो शब्द का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हम छिलके के आश्रय से रस लेते हैं, पर छिलका रस नहीं है। इसी प्रकार शब्द ही धर्म नहीं है, शब्द में धर्म है। अधिकांश लोग शब्द को ही धर्म मानते हैं, शब्द में धर्म नहीं मानते। वास्तव में शब्द के पीछे जो धर्म छिपा हुआ है उसे लेना है, शब्द को नहीं पकड़ना है। थोड़ी और गहराई से देखें तो पता चलेगा, अयोध्या में शब्द को पकड़ लेने से ही सारा अनर्थ हुआ। जहाँ पर व्यक्ति ने शब्द को पकड़ा, मानो छिलके को पकड़ लिया। यह ठीक है कि कोई व्यक्ति जब व्याख्या देगा या धर्म के बारे में कुछ कहेगा तो शब्द के द्वारा ही कहेगा, पर यदि आप उसके शब्द को पकड़ लें पर उसके तात्पर्य को न समझें, तब तो आपने शब्द का दुरुपयोग ही किया। मैं तो इसे यूँ कहना चाहूँगा कि आप शब्द को घर तो बनाइए, पर इसे कारागार मत बनाइए। कारागार और घर दोनों सीमेंट, पत्थर और ईंट से बनते हैं, पर घर और कारागार में एक अंतर है। घर में रहने वाला व्यक्ति घर में रहते हुए भी स्वतंत्र है। वह खिड़की रखता है, दरवाजे रखता है, उन्हें बंद करता है, खोलता है, उसे सभी तरह का स्वातंत्र्य है। घर में बाहर और भीतर दोनों ओर चिटकनी रहती है, पर कारागार में केवल बाहर ही चिटकनी रहती है, भीतर नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें रहने वाला कैदी भीतर से चिटकनी लगाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, न ही वह स्वयं दरवाजे को खोल सकता है। वह तो बाहर से बंद कर दिया जाता है तथा बाध्य है कि जब निकाला जाए तब निकले और जब ना निकाला जाए तो उसमें बंद रहे। तो शब्द को ऐसा कारागार मत बना दीजिए कि धर्म कैदी की तरह ताले में बंद रहे। धर्म तो गृहपति है और शब्द उसका गृह। इस ग्रह को सुंदर से सुंदर बनाइए, पर ध्यान रखिए कि इसका गृहपति धर्म है, धर्म कारागार का कैदी नहीं। अधिकांश लोग शब्द को घर नहीं रहने देते, जेल खाना बना देते हैं। शब्द को पकड़ कर कहते हैं, ऐसा शब्द लिखा हुआ है गीता में, रामायण में, वेद में ऐसा लिखा हुआ है। वे यह नहीं देखते कि वह लिखा किस अर्थ में गया है। जब व्यक्ति शब्द को पकड़ लेता है तो उसके परिणाम के संबंध में रामायण के उत्तरकांड में कहा गया है, श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। शास्त्रों और पुराणों में मनुष्य को छूटने के जितने उपाय बताए गए हैं, मनुष्य उन उपायों के द्वारा छूटने के बदले और बंधता चला गया। शब्द को पकड़ लेने के कारण ही बंधता चला गया।
एक दृष्टांत आपको मालूम ही है। समुद्र के किनारे जब बंदर निराश हो गए तो संपाति के रूप में उन्हें सद्गुरु प्राप्त होता है, जो उनकी निराशा को दूर करता है। वानर यह समझ रहे हैं कि सामने तो समुद्र है, अतः सीता हमें प्राप्त नहीं हो सकती और हमारी मृत्यु अब निश्चित है। संपाति ने उन्हें बताया कि ऐसी बात नहीं, जो समुद्र तुम देख रहे हो उसके मध्य में सुमेरु शैल है, उस पर लंका है और उस लंका में अशोक वाटिका है जिसमें सीता जी बैठी दिखाई दे रही हैं। बंदरों ने कहा कि हमें तो यह सब नहीं दिखाई दे रहा। इस पर संपाति ने व्यंग किया, अगर खुद न देख सको तो आंख वाले पर तो विश्वास करो। दो ही उपाय हैं जीवन में, या तो आपकी आंख इतनी पैनी हो कि आप सत्य देख लें, या यदि आंख इतनी पैनी ना हो तो कम से कम कान इतने अच्छे हों कि दूसरे महापुरुषों की वाणी पर विश्वास कर लें। तो संपाति ने कहा, मैं देखूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। हमारे पास जो आँख है वह तुम्हारे पास नहीं है। पर बंदर तो मानो यह कहना चाहते हैं कि महाराज, जब आपकी आँख पैनी है तो आप सीता जी का पता भी लगा दीजिए, उनकी खोज खबर भी ले आइए। कुछ लोग ऐसे गुरुओं की खोज में बहुत रहते हैं जो सब कुछ कर दें और स्वयं को करना धरना कुछ न पड़े। पर संपाति चतुर निकले। उन्होंने कहा, बूढ़ भयऊ नत करतेऊ कछुक सहाय तुम्हार। अब हम बूढ़े हो गए, हमसे कुछ नहीं होगा, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हम बता देते हैं कि भक्ति देवी कहाँ हैं। श्री सीता मूर्तिमती भक्ति हैं, जो लंका के देह नगर में मोह के द्वारा बंदिनी बना ली गई हैं। संपाति के रूप में आचार्य ने भक्ति की प्राप्ति का उपाय बता दिया। बंदर तो सुनकर घबरा गए कि समुद्र 400 कोस का है। संपाति ने कहा कि मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। मेरी ओर देखो, धैर्य धारण करो, भगवान राम की कृपा का आश्रय लो और जो लांघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। तुम लोगों में से जो व्यक्ति 400 कोस के समुद्र को पार कर सकेगा, वही बुद्धिमान व्यक्ति सीता जी के दर्शन करेगा। तुम लोग कायरता छोड़ो। तासुदूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। इतना कहकर गीत चला गया। आचार्य तो संदेश देकर कथा सुनाकर चले गए। अब सुनने वालों का अर्थ भी सुन लीजिए। संपाति के चले जाने के बाद निज निज बल सब काहू, भाषा पार जाई कर संशय राखा। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर उस पार जाने में संशय व्यक्त किया। जाम्बवान जी ने कहा, क्या बताऊं, मैं तो अब बूढ़ा हो गया। उनसे यदि कोई पूछे कि कथा में क्या बुढ़ापे का स्मरण दिलाया गया था, तो वे यही कहेंगे, हाँ, संपाति ने अपनी कथा में कहा था कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो कुछ सहायता करता। बस जाम्बवान ने उसी शब्द को पकड़ लिया और कहा, यदि संपाति बूढ़े होने के कारण सहायता नहीं कर सकते थे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। कथावाचक जी ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक कहा। अन्य बंदरों ने कहा कि हम भी पार नहीं जा सकते। पूछा गया, क्यों? वे बोले, कथा में निकला है। संपाति जी ने कहा, तुम लोगों में से जो लांघेगा वही सीता जी को प्राप्त करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि सब नहीं लांघेंगे, केवल एक ही लांघेगा, और जो लांघेगा वह हम नहीं हैं और कोई होगा। इस प्रकार ये लोग भी छुट्टी पा गए। अंगद जी ने कहा, मैं पार तो चला जाता, पर लौट कर आऊँगा कि नहीं, इसमें संदेह है। यह संदेह अंगद को कहाँ मिला? कथा में तो बार बार विश्वास का ही संकेत था। उन्होंने कहा, संपाति ने अभी आपको कथा सुनाई कि बिना विचारे सूर्य की ओर बढ़ने की चेष्टा की तो नीचे गिरना पड़ा। हम भी बिना विचारे बढ़ेंगे तो संपाति की तरह नीचे गिरेंगे, इसीलिए हम नहीं जा रहे। इसका अर्थ यह है कि कथा के मूल तात्पर्य को किसी ने नहीं पकड़ा। कथावाचक ने कहा था, मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। तुम लोग राम की कृपा का आश्रय लेकर बढ़ो, निश्चित होकर विश्वास पूर्वक बढ़ो। पर उस कृपा का भरोसा करना छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ, अपनी वासना, दुर्बलता आदि के अनुकूल शब्द पकड़ लिया और शब्द का मनमाना अर्थ करते हुए यह समझता रहा कि हमने कथा ठीक सुनी है। हमने शब्द को पकड़ लेने के ऐसे खेल देखे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। मैंने जब कथा कहना प्रारंभ ही किया था तो एक भगत जी मिले। वे कथा के बड़े प्रेमी थे। मुझसे कहने लगे, मेरे घर चलकर कथा सुना दीजिए।
मैंने पूछा, किस प्रसंग पर कथा कहूँ? बोले, रामायण में यह जो दोहा लिखा हुआ है, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति एन। उसी पर मैंने उनसे कहा, आप भक्ति या अन्य प्रसंग छोड़कर पालहि पितु बैन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, बात यह है कि यह कथा मुझे बड़ी पसंद है। बाद में मुझे पता चला कि इसी प्रसंग के पीछे उनका आग्रह क्यों था। ये भक्त बड़े बूढ़े थे बेचारे, 75-76 बरस के थे। लड़के नौजवान थे, पर लड़कों से नहीं पटती थी। इन भगत के मन में विवाह करने की इच्छा थी। लड़के विवाह का विरोध करने लगे। उन्होंने सोचा, यदि यह कथा बढ़िया हो जाए तो लड़के मेरे विवाह का विरोध करना बंद कर दें। तो क्या तुलसीदास जी ने इसीलिए दोहा लिखा है, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन? इस कथन का क्या सही उपयोग है? ऊपर से अर्थ तो यही निकलता है, शब्द तो यही कहते हैं कि उचित और अनुचित का विचार छोड़कर जो पुत्र पिता की बात मानता है वह इस जीवन में सुख सुयश का भाजन होता है और मरने के बाद स्वर्ग जाता है। पर वाक्य भले ही यह कहे, किंतु आप सोचिए, इस कथन का मर्म यही है क्या? जब पुत्र से कहा गया कि पिता के वाक्य में उचित अनुचित का विचार न करे, तो शास्त्र का इस आदेश में भाव क्या था? यही कि ऐसा कौन अयोग्य पिता होगा जो पुत्र को अनुचित आज्ञा देता। जब पुलिस वाले को आदेश दिया जाता है कि तुम न्यायाधीश के आदेश पर बिना विचारे गोली चला दो, तो यह मानकर कहा जाता है कि न्यायाधीश तो बिना विचारे गोली चलाने की आज्ञा नहीं देगा। जब एक व्यक्ति को आदेश दिया गया है कि बिना विचारे गोली चलाओ, तो दूसरे व्यक्ति को अधिकार दिया गया कि वह विचार पूर्वक निर्णय करे कि गोली चलाने का आज्ञा देने का उचित अवसर है या नहीं। इसी प्रकार शास्त्र ने जब यह कहा कि पुत्र को उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, तो शास्त्र का उद्देश्य यह था कि पिता को उचित अनुचित का विचार करके तब आदेश देना चाहिए। अब अगर पिता इतना चतुर निकले कि वह शास्त्र के उद्देश्य को पलटकर केवल अपने पक्ष में मोड़ ले, तो इसके द्वारा शास्त्र को धोखा देने की बात तो हो सकती है, लेकिन शास्त्र के उद्देश्य की पूर्ति नहीं। अगर इस दोहे को आप इस अर्थ में स्वीकार करें कि पिता चोरी करने का आदेश दे, तो भी रामायण के मतानुसार उसका पालन किया जाना चाहिए, तो आपने शास्त्र के शब्द को कारागार बना दिया। शब्द के पीछे जो भावना है, शब्द रूपी छिलके के पीछे जो रस है, उसे पीजिए। शास्त्र का तात्पर्य यह है कि गुरु वह है जो गुरुत्व में स्थित होकर बोले, पिता वह है जो पितृत्व में स्थित होकर बोले, और माता वह है जो मातृत्व में स्थित होकर बोले। जिसने उचित और अनुचित का विचार छोड़ दिया, न तो वह गुरुत्व में रह गया न पितृत्व में। न्यायाधीश की आज्ञा या निर्णय तब तक पालनीय है जब तक वह कानून का बंदी है। आपको भले ही लगता है कि न्यायाधीश का निर्णय बदला जा सकता है, किंतु न्यायाधीश क्या निर्णय लेने में स्वतंत्र है? उसे भी तो संविधान का बंधन स्वीकार करना पड़ता है और कानून के अनुकूल निर्णय देना पड़ता है। यदि वह कानून के अनुकूल निर्णय न दे, तो आप अगले न्यायालय में चले जाते हैं, यह कहकर कि न्यायाधीश ने जो आज्ञा दी है वह कानून के विरुद्ध है। इसी प्रकार माता पिता और गुरु भी शास्त्र के संविधान के बंदी हैं। इसका अभिप्राय यह है कि उनको भी नियम विधान का बंधन स्वीकार करने का आदेश देना चाहिए। यदि पिता यह निर्णय करे कि हम अनुचित आदेश कभी नहीं देंगे, तो पुत्र यह निर्णय ले कि हम बिना विचार किए पिता की बात मानेंगे, तब तो समन्वय ठीक बना रहेगा। दोनों में से एक ने भी अगर अपना मनमाना अर्थ खींचने की चेष्टा की तो गड़बड़ी हो जाएगी। पुत्र अगर यह सोचे कि क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम अपनी बुद्धि से निर्णय करेंगे, और ऐसा सोचकर अपने अहंकार का समर्थन करने लगे, और पिता अगर कहने लगे कि शास्त्र ने तो कहा है कि मैं चाहे जो कहूँ तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तो वस्तुतः यह अहंकार और वासना का संवाद होगा, पिता और पुत्र का नहीं। यह धर्म के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। धर्म के द्वारा समाज में जो पतन हुआ वह वस्तुतः इसी कारण से हुआ कि अधिकांश स्वार्थी लोगों ने धर्म की व्याख्या अपनी इच्छा और स्वार्थ के अनुकूल की। उन्होंने शब्द को पकड़कर मनमाना अर्थ लगाते हुए कहा कि शास्त्र ऐसा कहता है। श्री भरत इस शब्द के छिलके को अलग करना जानते थे, इसीलिए जब वशिष्ठ ने उपर्युक्त बात कही तो भरत ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं। लेकिन जब बात को मानने का अवसर आया तो भरत जी ने नहीं माना। इस प्रकार जब आम के फल को खाने लगे तो गुठली अवश्य अलग कर दें। शास्त्रों में धर्म के पालन के लिए बहुधा फलों का प्रलोभन दिया गया है।
ऐसा करो तो ऐसा होगा, कार्तिक में स्नान करो अमुक फल मिलेगा, अमुक करो अमुक फल मिलेगा। यह सब गुठली के समान है, इसको बहुत अधिक महत्व ना दें तभी ठीक रहेगा। अधिकांश लोग गुठली को अधिक महत्व दिया करते हैं। मान लीजिए एक माँ ने बालक से कहा कि बेटा पढ़ोगे तो मिठाई मिलोगी। अब पढ़ाई और मिठाई में कोई संबंध है? माँ ने ऐसा इसलिए कहा कि मिठाई में यदि बालक की आसक्ति है तो मिठाई के लोभ से पढ़ाई करेगा। यदि वह इस लोभ में पढ़ डाले तो भी सार्थक हो गया। किंतु इसके विपरीत यदि मिठाई की बात सुनकर बालक पुस्तक खोलकर बैठ जाए और पुस्तक पढ़ने के बदले बार बार यह देखे कि मिठाई कब आ रही है, तब तो मिठाई ने उसकी रही सही पढ़ाई भी छुड़वा दी। इसी प्रकार फलश्रुति के लोभ से यदि धर्म की ओर प्रवृत्ति हो जाए तो ठीक है, किंतु फलश्रुति का लालच यदि इतना प्रबल हो जाए कि फल ही फल की ओर ध्यान रहे और जो कुछ करना है वह भूल जाए, तब तो इस फलश्रुति रूपी गुठली ने सारे रस का स्वरूप ही नष्ट कर दिया। इसका अभिप्राय यह है कि फलश्रुति की गुठली और शब्द के छिलके को अलग करके उसके पीछे निहित शब्द का जो तत्व है, रस है, सार है, उद्देश्य है, उसे ग्रहण करें। वस्तुतः यही धर्म का स्वरूप है। रामचरितमानस में इसी महान धर्म की व्याख्या भगवान राम और भरत के चरित्र के द्वारा हुई और तब कहीं राम राज्य बना। मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि देश में सत्य के नाम पर बहुधा अहंकार की पूजा की गई है। जो शब्द मुंह से निकल गया उसे करके दिखा देंगे। एक जगह पढ़ा था कोटा या बूंदी के राजा ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक हम बूंदी का किला जीत नहीं लेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। दूसरे दिन पता चला कि एक दिन में तो किला जीता नहीं जा सकता। तब एक बुद्धिमान मंत्री ने सुझाव दिया कि एक नकली बूंदी का किला बना लीजिए, उसको जीतकर पानी पी लीजिए, असली किला बाद में जीतिएगा। और राजा ने ऐसा करके अपने को प्रसन्न कर लिया। क्या बढ़िया धर्म है, मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो पूरा ही होगा। पूरा करने का उपाय यदि सीधा ना बने तो कोई बनावटी बूंदी का किला ही सही। क्या यही वह सत्य है जिसकी महिमा शास्त्रों और वेदों में लिखी हुई है? आप जरा देखिए, रामायण में सत्यनिष्ठ कौन है? तो सत्य की व्याख्या वस्तुतः भरत और भगवान राम के जीवन में है। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैंने निर्णय किया कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी कल मैं उसी बाण से करूँगा। जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतौ मूढ़ कहे काले। अब अगर भगवान राम इतने सत्यनिष्ठ होते तो दूसरे दिन सुग्रीव को जरूर मारते, क्योंकि घोषणा कर ही चुके थे। मैंने कुछ ऐसे भी व्याख्याकार देखे हैं जिन्हें भगवान राम के सत्य को बचाने की चिंता थी और इसीलिए वे चौपाई का अर्थ ही तोड़ मरोड़ कर बदल देते हैं। वे कहते थे कि भगवान राम ने यह थोड़े ही कहा था कि मैं मारूंगा। उन्होंने तो यह कहा कि लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, अगर उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार डालूं तो लोग मुझे मूढ़ कहेंगे, इसीलिए मैं नहीं मारूंगा। ऐसी व्याख्या कर वक्ता को संतोष हो जाता था कि भगवान राम का सत्य बच गया। वह वक्ता बेचारा अपने व्यामोह युक्त शब्दों को ही सत्य मान बैठा। पर भगवान राम ने तो सचमुच ही कहा था कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी कल उसी बाण से करूंगा। किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया और सुग्रीव को गले से लगा लिया। क्यों? इसलिए कि भगवान राम का सत्य शब्द मूलक नहीं था, भाव मूलक था। उदाहरणार्थ, किसी डॉक्टर ने कहा कि कल मैं इस फोड़े का ऑपरेशन करूंगा। मान लीजिए रात को फोड़ा खुद ही फूट गया। आप डॉक्टर के पास गए। अब यदि डॉक्टर यह कहे कि भाई फोड़ा तो ठीक हो गया, पर सत्य की रक्षा के लिए मैं ऑपरेशन तो करूंगा ही, तब आप उसे सत्यनिष्ठ कहेंगे या अविवेकी? इसका अभिप्राय यह है कि सत्य वस्तुतः स्वस्थता है, जिसके लिए डॉक्टर ने निर्णय किया था कि मैं शल्य चिकित्सा करूंगा। अब अगर बिना शल्य चिकित्सा के ही फोड़ा अच्छा हो गया तो लक्ष्यनिष्ठ डॉक्टर कहेगा कि अब शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि शब्दनिष्ठ होना और बात है तथा शब्द के उद्देश्य को समझना और। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मूर्ख सुग्रीव ने मुझे भुला दिया है, इसीलिए कल उसका वध करूंगा। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, साथ ही यह सोचने लगे कि ये मेरी भाषा कब से बोलने लगे। उन्होंने भगवान राम से कहा, महाराज, इसमें 3 संशोधन हैं। पहले बाली का वध आपने किया था तो सुग्रीव का वध मैं करूंगा। दूसरा, आपने जो कहा कि आप अपने बाण से मारेंगे वह ठीक नहीं, मैं अपने बाण से उसे मारूंगा। तीसरा, आपने कहा कि कल मारेंगे, इतना विलंब करने की क्या आवश्यकता है? कल पर काम नहीं टालना चाहिए। पिताजी ने निर्णय किया था कि राज्य देंगे तो वह अब तक नहीं हो पाया।
अगर वे तुरंत राज्य दे देते तो यह झंझट ही नहीं आती। इसीलिए कल नहीं, अभी ही जाकर मार देते हैं। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर प्रभु ने हंसकर उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, लक्ष्मण, क्या तुम समझते हो कि मैं मारने की बात कर रहा हूँ? लक्ष्मण बोले, आपके शब्द तो यही कह रहे हैं। प्रभु शब्द के पीछे पागल नहीं हैं। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य तो समझ लो। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणासीव, भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। मैंने तो डर दिखाने के लिए मारने की बात कही थी। मारने वारने की कोई योजना नहीं है। यही उद्देश्य मूलक सत्य है। यह सत्य शब्द में नहीं, भाव में है। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा था, सुग्रीव चिंता मत करो, मैं एक बाण से बाली का वध करूंगा। ठीक है। बाली को उन्होंने एक बाण से मारा। बाली गिर पड़ा। वे जाकर सामने खड़े हो गए। बाली ने पूछा, आपने क्यों मारा? उसका उत्तर भी दे दिया। इसके बाद बाली ने कुछ ऐसी बात कह दी कि उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया और बोले, अचल करो तनु राखो प्राणा। बाली, अब मैं तुम्हें अमर कर देना चाहता हूँ। तुम्हारी मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? सुग्रीव से तो कह रहे थे कि बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। यहाँ पर उन शब्दों को भुलाकर कहते हैं, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। तो क्या वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? सुग्रीव से तो कह रहे थे कि बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। यहाँ पर उन शब्दों को भुलाकर कहते हैं, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। यहाँ भी रहस्य वही है। श्री राम अपने अहम की रक्षा को सत्य नहीं मानते, वे उद्देश्य की पूर्ति को सत्य मानते हैं। बाली के विरुद्ध उन्होंने शस्त्र उठाया था उसके अहंकार के कारण। अगर बाली का अहंकार नष्ट हो गया तो भगवान राम को इसमें कोई आपत्ति नहीं कि उनका शब्द बचे और बाली शब्द ना बचे और बाली बच जाए। यही धर्मसार है, जिसे शब्दों के माध्यम से नहीं, शब्दों से ऊपर उठकर जाना जा सकता है। इसे गुरु वशिष्ठ ने भरत से सीखा। इसके पहले गुरु वशिष्ठ और महाराज दशरथ वेद की उस सीमा तक पहुँचे थे जिसका संकेत गीता में त्रैगुण्य विषया वेदा कहकर किया गया है। महाराज श्री दशरथ मूर्तिमान वेद हैं। गुरु वशिष्ठ उस धर्म के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याता हैं। महाराज श्री दशरथ रामायण के उच्चतम पात्र हैं, पर अपनी दुर्बलताओं से मुक्त नहीं हैं। अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो पता लगेगा कि गोस्वामी जी दर्शन और चरित्र का निर्वाह एक साथ कर देते हैं। चारित्रिक दृष्टि से देखिए तो चारित्रिक अर्थ में और आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो आध्यात्मिक अर्थ में। भगवान दशरथ भगवान राम को गोद में लेकर क्रीड़ा करा सकते हैं। वे राम सीता का विवाह देख सकते हैं, पर बस यहीं तक, उसके आगे नहीं। राम राज्य की जो चरम परिणति है उसे वे नहीं देख पाते। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में महाराज दशरथ और भरत का वर्णन दो योगियों के रूप में किया। एक योगी साधना की चरम सीमा तक पहुँचते पहुँचते नीचे गिर गया, दूसरा योगी सफल हो गया। श्री दशरथ के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जीत ही अविद्या नाश। जैसे योग सिद्धि की राह में किसी योगी को अविद्या ने नष्ट कर दिया हो, महाराज श्री दशरथ की ऐसी ही दशा हुई। दूसरे योगी श्री भरत हैं। जब वे चित्रकूट में प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। तो एक योगी दशरथ चरमावस्था में पहुँचते पहुँचते पतित हो जाते हैं और दूसरे योगी भरत उस चरम काल में सिद्धि की स्थिति तक पहुँच जाते हैं। क्या कमी है महाराज दशरथ में, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कमी है वेदों में, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनसे ऊपर उठने का आदेश दे रहे हैं। जब मैं दशरथ जी की आलोचना करता हूँ तो उल्टा अर्थ न ले लीजिएगा। दशरथ जी की आलोचना भरत की तुलना में है, हम लोगों की तुलना में नहीं। वेदों की ऊंचाई इतनी अधिक है कि हम और आप उनकी आलोचना की पात्रता नहीं रखते। कह तो अर्जुन या श्री भरत जैसे लोग ही हैं जो वेदों से भी ऊपर उठने की पात्रता रखते हैं। अतः मेरा तात्पर्य वेदों की मर्यादा को न्यून करना नहीं है। वेद व्यक्ति को उस सीमा तक तो पहुंचा ही देते हैं जहां वे आदेश या मुक्ति दे देते हैं कि अच्छा भाई, अब मेरे आगे भी तुम बढ़ जाओ। महाराज श्री दशरथ भगवान राम और सीता के विवाह तक तो पहुंचते हैं, पर जिस स्थिति में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि का पूरी तरह निषेध हो जाए, अंधकार का लेश तक न रहे और केवल राम राज्य अपनी पूर्णता में रह जाए, वहां तक वेद नहीं पहुंच सकते। इसीलिए दशरथ भी वहां नहीं पहुंच पाए। अब कथा के अंतरंग में आवे। तीनों रानियों को भी जरा पहचान लीजिए। कैकई हैं क्रियामयी, सुमित्रा हैं उपासनामयी और कौशल्या हैं ज्ञानमयी।
कलंक कैकई को ही लगा। इसका अभिप्राय यह है कि विचार और भावना में कलंक का भय नहीं है, पर जहाँ क्रिया होगी वहीं कलंक लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई क्रिया करें और सोच लें कि आलोचना नहीं होगी। कौशल्या और सुमित्रा के साथ वह समस्या नहीं है जो कैकई के साथ है। सारे अनर्थों के मूल में तो मंथरा है, जो अयोध्या की देन नहीं है। यह कैकई के साथ कैकई देश से आई हुई है। भगवान राम के चरित्र में 3 मोड़ देने वाली प्रधान स्त्रियां हैं। विश्वामित्र के साथ चले तो सबसे पहले ताड़का सामने आई। भगवान राम का वनगमन हुआ तो मंथरा कारण बनी, और रावण से जब युद्ध हुआ तो शूर्पणखा कारण बनी। इन तीनों को आपने पहचाना। ताड़का है क्रोधमयी, मंथरा है लोभमयी और शूर्पणखा है काममयी। काम, क्रोध, लोभ की इन 3 वृत्तियों को आप यदि सही सही पहचान लें तो आप देखेंगे कि ताड़का पर भगवान राम ने प्रहार किया, शूर्पणखा पर लक्ष्मण जी ने और मंथरा पर शत्रुघ्न जी ने आघात किया। श्री भरत ने क्या किया, इसकी चर्चा अभी हम छोड़ देते हैं। मंथरा लोभ की वृत्ति है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ क्रिया होगी वहाँ लोभ की वृत्ति तो होगी ही। सुमित्रा और कौशल्या के विवाह में कोई शर्त नहीं है, पर कैकई के विवाह में महाराज कैकई ने यह शर्त रख कर ली कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि भावना और विचार शर्त रहित हैं, किंतु क्रिया का पिता तो स्पष्ट शर्त रख देता है। महाराज दशरथ यह सोचकर शर्त स्वीकार कर लेते हैं कि अन्य किसी रानी को पुत्र हुआ नहीं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। कैकई से पुत्र होगा और वह राज्य प्राप्त कर लेगा। जब कैकई को लेकर महाराज श्री दशरथ आने लगे तब कैकई को लगा कि मेरी पुत्री बड़े सीधे स्वभाव की है, इसकी रक्षा के लिए एक टेढ़े स्वभाव वाली स्त्री दे दे, और उन्होंने मंथरा को साथ में दे दिया। मंथरा बड़ी खतरनाक थी। लक्ष्मण जी उसको खूब पहचानते थे। जब तक मंथरा लक्ष्मण जी के द्वारा नियंत्रित रही तब तक कोई अनर्थ नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि समाज में क्रिया के साथ लोभ की वृत्ति रहे तो कोई बात नहीं। जब तक लोभ की वृत्ति क्रिया के पीछे रहेगी तब तक अनर्थ नहीं होगा, पर जब वह क्रिया के आगे चलेगी तो अनर्थ हो जाएगा। जब तक मंत्रा दासी बनकर सेवा करेगी तब तक झगड़े की बचत है, और जब मंत्रा मंत्राणी बन जाएगी और कैकई उसकी शिक्षा के अनुकूल चलने लगे तभी सारी गड़बड़ी होगी। आज अधिकांश लोगों के जीवन में लोभ आगे और क्रिया पीछे है, जबकि लोभ को क्रिया का अनुगमन करना चाहिए। यह याद रखें कि यदि व्यक्ति लोभ का अनुगमन करेगा तो लोभ को पकड़ ही नहीं सकता। लोभ इतना चतुर है कि वह निरंतर आगे निकल जाएगा। मंथरा इतनी चतुर योजना बनाने वाली थी कि उसने कैकई को अपनी इच्छानुकूल चलाया और राम राज्य से श्री राम को दूर कर दिया। मंथरा ने कैकई से कहा 2 वरदान मांगना, 1 नहीं। इसका अर्थ यह है कि संसार में जब भी लोभ किसी के हृदय में आवेगा तो सदा 2 वरदान मांगने के लिए कहेगा, 1 नहीं। यदि संसार के लोभी एक ही वरदान मांगा करें तो इतना अनर्थ न हो। महाराज दशरथ ने कैकई के चरणों पर सिर रख दिया और कहा कि अगर तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भरत को राज्य दे दूंगा। मेरे लिए तो भरत और राम एक जैसे हैं। पर यह जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है कि राम को वनवास मिले, वर दूसर असमंजस मांगा, उससे मेरा हृदय जल रहा है। इस प्रकार लोभी प्रवृत्ति 2 वरदान मांगती है। लोभ यदि यह मांगे कि मेरा लाभ हो तो कोई बात नहीं, पर वह तो 2 वरदान मांगता है कि हमें लाभ हो और बगल वाले को घाटा जरूर हो। मेरे बेटे को राज्य मिले पर पराये का बेटा जंगल में कष्ट पावे। जब लोभी की प्रवृत्ति में ये 2 बातें रहेंगी तब राम राज्य में अवश्य बाधा पड़ेगी। लोभी अपना पूर्ण सुख इसी में मानता है कि उसके लाभ के साथ दूसरे को हानि हो। मेरे एक परिचित सज्जन ईंट के व्यापारी थे। मैंने सुना कि उस वर्ष उनको बड़ा लाभ हुआ, पर जब मिले तो विशेष प्रसन्न नहीं थे। मैंने कहा, सुना है इस वर्ष आपको बड़ा लाभ हुआ? बोले, हाँ लाभ तो हुआ है, पर सोचता हूँ कि पिछले वर्ष भी इतना लाभ होता तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा, इस वर्ष तो हुआ। उन्होंने कहा, पता नहीं अगले वर्ष लाभ होगा कि नहीं। यह तो ऐसा कच्चा व्यापार है कि पता नहीं हो या ना हो। मैंने फिर कहा, इस वर्ष तो हुआ ना? तो बोले, क्या हुआ? मेरे पड़ोसी को तो मुझसे 2 लाभ हुआ। मैंने कहा, अब आपका लाभ कभी पूरा नहीं हो सकता। जब आपको अपने लाभ के साथ साथ यह चिंता है कि बगल वाले को घाटा होना ही चाहिए, तब तो आप अपने दुख को इतना बढ़ा चुके हैं कि उसकी कोई दवा नहीं।
जहाँ लोभ की प्रवृत्ति है, जहाँ ये दो वरदान हैं, वहाँ राम राज्य कैसे बनेगा। अब कैकई जी के चरित्र की ही बात लें। कई लोग कैकई के चरित्र की बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। एक सज्जन ने यहाँ पर भी मुझसे कहा कि कैकई जी न होती तो कुछ भी न होता। इस पर मैंने कहा, यह तो सभी पात्रों के लिए आप कह सकते हैं। रावण न होता तो भगवान राम कैसे विजयी होते। यह भी कोई अर्थ हुआ। कैकई जी अंतरंग में क्या हैं, इसकी चर्चा छोड़ दें, पर यह तो मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि रामचरितमानस के मंच पर उन्हें श्रेष्ठ पात्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं तुलसीदास जी की कैकई की बात कर रहा हूँ। कैकई के चरित्र को राम राज्य के संदर्भ में रखें और देखें कि उससे राम राज्य में कैसे बाधा पड़ती है। उसमें अविद्या और लोभ की जो प्रवृत्ति है, गोस्वामी जी उसी की ओर संकेत करते हैं, उसकी ऊंचाई की ओर नहीं। आप कैकई के चरित्र की ऊंचाई किसी अन्य ग्रंथ के संदर्भ में देखना चाहें तो वैसा कर सकते हैं, किंतु रामचरितमानस की व्याख्या तो स्पष्ट है। हम रंगमंच के तथ्य की व्याख्या कर रहे हैं, पर्दे की आड़ की तथ्य की नहीं। आप जब नाटक देखने बैठेंगे तो पात्र रंगमंच पर जैसा कार्य करता है उसी के अनुकूल उसकी समीक्षा होगी। पर्दे के पीछे उसका जो रूप है उसकी नहीं। रामचरितमानस में यह मनोवैज्ञानिक रूप से बताया गया कि वे परिस्थितियाँ कौन सी हैं जिनमें राम राज्य नहीं बनता। दशरथ की सबसे अधिक प्रीति होनी चाहिए थी कौशल्या जी से या फिर सुमित्रा जी से, पर कैकई जी परम सुंदरी हैं और वे उनकी आसक्ति का केंद्र हैं। वेदवादियों के संदर्भ में इसी समस्या को क्रिया विशेष बहुलाम कहकर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्त किया और कहा कि वे क्रिया में बहुत अधिक आसक्त रहते हैं। महाराज दशरथ की सबसे बड़ी आसक्ति क्रिया में है। कल राम राज्य बनाने वाले हैं। अगर कहीं आज की रात्रि महाराज दशरथ कौशल्या या सुमित्रा के भवन में चले जाते तो कल राम राज्य हो गया होता। पर जब उनके सामने चुनाव का प्रश्न आया कि किसके भवन में चलें, तो कैकई की सुंदरता के प्रति आसक्ति ने उन्हें वहीं चलने को प्रेरित किया। इसका अभिप्राय यह है कि राम राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने विचार और भावना की बजाय क्रिया को केंद्र बनाया। इसी कारण राम राज्य बन नहीं पाया, क्योंकि क्रिया में भेद बुद्धि कभी मिट ही नहीं सकती। लोभ की प्रवृत्ति मंथरा आती है और लोगों से पूछती है कि नगर क्यों सजाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि कल राम का राज्य होने वाला है। बस इसी से उसका हृदय जल गया। यह लोभी का पहला चित्र है। दूसरे की सफलता देखकर हृदय जलने लगता है तो समझ लीजिए कि मंथरा हृदय में आ गई। यह मत समझिए कि मंथरा मर गई। वह आज भी जीवित है और सर्वत्र व्याप्त है। कुछ लोग आज भी राम राज्य की कल्पना करते हैं। महात्मा गांधी का संकल्प ही था कि राम राज्य बने, पर राम राज्य क्यों नहीं बन पा रहा है। मंथरा बनने दे तब ना। यह मंथरा जन जन में व्याप्त है। जहाँ किसी को सफल होते लोग देखते हैं, उन्नति करते देखते हैं कि वे दुखी हो जाते हैं। मंथरा तुरंत कैकई जी के पास गई। उन्हें लंबी सांस लेते और आंसू बहाते देख कैकई जी हंसकर बोली, दीन लखन सिख अस अनमोरे। लगता है लक्ष्मण जी ने तुम्हें कुछ शिक्षा दी है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मण जी बड़े चौकन्ने रहते थे कि अयोध्या में कभी अनर्थ होगा तो इसी के द्वारा होगा, किंतु वे कितने चौकन्ने रहे। आज के दिन तो वे आनंद में डूब गए थे। जब से उन्होंने सुना कि कल श्री राम का राज्य होने वाला है, वे प्रसन्न थे। उनके ध्यान में यह नहीं आया कि एक रात्रि भी मंथरा को अपना कार्य करने के लिए बहुत है। दुर्गुण दुराचार की शुद्र प्रवृत्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती है, इसका मूर्तिमान दृष्टांत यहाँ पर मिलता है। मंथरा है तो अकेली, पर इतनी सजग और चौकन्नी है कि सारे नगर को देखाई। कौशल्या जी के यह पूछने पर कि क्या लक्ष्मण जी ने कुछ शिक्षा दी, उसने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तो इसी योग्य हूँ कि सभी लोग मेरी हंसी उड़ावें। तुम भी मेरी हंसी उड़ा रही हो। अच्छा, तुमने कुछ सुना? कैकई ने पूछा। क्या? वह बोली, कल राम को राज्य मिलने वाला है। कैकई जी ने सुना तो गदगद हो गई, हृदय आनंद से उमड़ पड़ा। वे बोली, मंथरा, क्या यह समाचार सही है? मैं तो यही कहूँगी, राम अति लघु जो सांचे हु काली, देव मांगु मन भावत आली। यदि सचमुच कल राम राज्य है तो तुम जो मांगो मैं वही पुरस्कार दूंगी। यह सुनकर मंथरा को तो उदास हो जाना चाहिए था कि जहाँ इतनी ऊंची उदारता है वहाँ हमारी दाल कैसे गलेगी, किंतु मंथरा घबराई नहीं। उसने सोचा, मकान की ऊंचाई तो देख रही हूँ, पर जरा नींव की गहराई तो देखो। नींव की दुर्बलता को पकड़कर उसने कैकई को परास्त कर दिया। कैकई ने उससे पूछा, प्रत्येक माँ अपने बेटे की उन्नति से प्रसन्न होती है,
तुम दूसरे के बेटे की उन्नति से क्यों प्रसन्न हो रही हो? कैकई ने 2 वाक्य कहे और मंथरा आनंदित हो गई कि इनको बदलते देर नहीं लगेगी। पहली बार उन्होंने कहा, कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। राम सारी माताओं को कौसल्या की तरह ही चाहते हैं। कैकई ने यदि इतना कहा होता तो मंथरा निराश हो जाती, पर वे अपना सात्विक अहंकार छोड़ नहीं पाई। अगले वाक्य में उन्होंने कहा, मोह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम भले ही सबको बराबर चाहें, पर वे मुझे अधिक चाहते हैं। मंथरा के कान खड़े हुए। उसने पूछा, तुमको कैसे पता चला कि राम तुमको अधिक चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैंने परीक्षा लेकर देखा। मंथरा प्रसन्न हो गई, क्योंकि व्यक्ति परीक्षा तो तभी लेता है जब संदेह हो। कभी कैकई को राम पर संदेह हुआ होगा, तभी तो इन्होंने परीक्षा ली होगी। और यह कोई आवश्यक नहीं कि एक बार जो परीक्षा में पास हो जाए वह पास ही होता रहे। मंथरा ने सोचा, राम हुए होंगे पास, अब मैं फेल करके दिखाऊंगी। क्रियापरायण व्यक्ति क्रिया के बदले की बात भूल ही नहीं पाता। यह क्रिया का अशुद्ध स्वभाव है। आप मेरा सम्मान कीजिए, मुझसे अच्छा बर्ताव कीजिए तो मैं भी आपको सम्मान करूंगा। आपने जरा भी मेरे साथ प्रतिकूल बर्ताव किया तो उसका बदला लूंगा। क्रिया की प्रवृत्ति बदला लेने की प्रवृत्ति है, और यही उसका भावना एवं विचार से अंतर है। कैकई का दर्शन यह है कि राम यदि अपनी माता की अपेक्षा मुझे अधिक चाहते हैं तो मैं भी अपने बेटे की अपेक्षा उन्हें अधिक चाहूँगी। किंतु क्रिया में तो बदला हो सकता है, प्रेम में नहीं। कोई यह निर्णय करे कि तुम ऐसा करो तो हम ऐसा करेंगे, तो यह व्यापार है, प्रेम नहीं। यहाँ कैकई जी की पहली दुर्बलता प्रकट हो गई। इसके बाद जब मंथरा ने पूछा तो कैकई ने कहा, मैं तो राम से इतना प्रेम करती हूँ कि जब पूजा करती हूँ तो ब्रह्मा से एक वरदान मांगती हूँ, जो विधि जन्म देई करी छोहु, होहु राम सिय पुत पोतोहु। अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी पुत्रवधू। लोग समझते हैं कि बड़ी ऊंची भावना है, किंतु भावना की ऊंचाई न समझ पाने लोग ही ऐसे सोचा करते हैं। यह तो कैकई जी की दुर्बलता की पराकाष्ठा है। वे कहती हैं कि राम अगले जन्म में मेरे बेटे बने, जबकि राम तो सदैव ही उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं, और वे स्वयं कह रही हैं कि राम मुझे अपनी माता से भी अधिक चाहते हैं। फिर कैकई की यह चाह क्यों है कि राम अगले जन्म में मेरे बेटे बने? इसलिए कि कैकई सोचती है कि राम मुझे जितना चाहे, मैं चाहे जितना राम को मानूं, पर संसार वाले तो राम को कौसल्या का ही बेटा कहेंगे, मेरा नहीं। इस मैं और मेरेपन की दुर्बलता को क्रिया कभी छोड़ नहीं सकती। इसके बिना क्रिया का केंद्र ही नहीं बनेगा। क्रियापरायण व्यक्तियों का यही स्वभाव होता है। मंथरा कैकई की बात से बड़ी संतुष्ट हुई। उसने कहा, देवी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सचमुच राम तुमसे बड़ा प्रेम करते थे। कैकई के कान खड़े हुए। प्रेम करते थे? मंथरा ने कहा, हाँ पहले करते थे, अब नहीं रहा। प्रथम अब ते दिन बीते। उसने कहा, तुम ही बताओ कि सूर्य और कमल, इन दोनों का प्रेम कैसा? कैकई बोली, साहित्य में तो सूर्य और कमल की बड़ी प्रशंसा है। मंथरा ने कहा, राम तो है सूर्य और तुम हो कमल। आज तक साहित्यिकों ने यही कहा कि कमल और सूर्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु मैं बताती हूँ, सत्य यह है कि कमल तो सूर्य से प्रेम करता है, पर सूर्य कमल से प्रेम नहीं करता। सूर्य के प्रकाश को देखते ही कमल खिल जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि कमल सच्चा प्रेम करता है, जो अपने प्रिय के उदय से प्रसन्न होता है। किंतु सूर्य बड़ा स्वार्थी है। यह कमल को तभी तक खिलाता है जब तक वह जल में रहता है। भानु कमल कुलपोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। सूर्य भी वही है और कमल भी वही। जब तक कमल जल में है वह खिलेगा, पर कहीं जल सूख जाए तो वही सूर्य जो पहले कमल खिला दिया करता था, अब उसे जला देता है। तुम हो कमल और राम है सूर्य, और जब तक महारानी के रूप में तुम राजसत्ता पर हो, तब तक राजसत्ता के लिए राम तुमसे प्रेम कर रहे हैं। जहाँ राम के पास राज्य गया, राजसत्ता का जल सूखा, तुम महारानी नहीं रही कि देखना, तुमको वे जलाकर खाक करेंगे, तुमको कारागार में डाल देंगे। और कैकई जी को बात इतनी बढ़िया समझ में आई कि बोली, तब मैं भी बदला लेकर दिखाऊंगी। यही प्रवृत्ति आप दुनिया में देखेंगे। सुमित्रा अम्बा का प्रेम क्यों नष्ट नहीं हुआ? कैकई जी ने तो केवल कल्पना में यह सुना कि मेरे बेटे को राज्य नहीं मिलेगा, मुझे कारागार मिलेगा, मुझे सौत की सेवा करनी पड़ेगी, और इतना सुनकर ही वे श्री राम के प्रति विद्रोहिणी बन गई। अब जरा इधर देखिए, सुमित्रा अम्बा जी को हनुमान जी के द्वारा समाचार मिला कि लंका के रणांगन में उनका पुत्र लक्ष्मण मेघनाथ की शक्ति के कारण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है।
सुमित्रा अम्बा को कितना क्रोध आना चाहिए था कि मैंने राम के साथ अपना बेटा भेजा और उसने मेरे बेटे को अपने स्वार्थ के लिए मरवा दिया। किंतु जब सुमित्रा मैया ने यह सुना कि लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं तो उन्होंने शत्रुघ्न की ओर देखा और कहा कि शत्रुघ्न, इससे बढ़कर सुअवसर क्या होगा कि तुम भी अपने भाई का अनुगमन करो। सुमित्रा और कैकेयी की भावना में भेद कहीं है, बस यही कि सुमित्रा उपासना है और कैकेयी क्रिया। क्रिया मैं तथा मेरेपन को नहीं छोड़ पाती। कैकेयी का राम प्रेम संसार भर में प्रसिद्ध था। सुमित्रा अम्बा का राम प्रेम तो अयोध्या में भी प्रसिद्ध नहीं था। वे दोनों मिलते थे तो बड़े अनोखे ढंग से। भगवान राम जब वन जाने लगे तो कौसल्या जी से एक बार मिले और कैकेयी से 2 बार, पर सुमित्रा अम्बा से मिले ही नहीं। आपने ध्यान से अगर रामायण पढ़ी होगी तो ठीक है, अन्यथा अच्छी तरह देख लें। सुमित्रा अम्बा भी अनोखी हैं। राम वन जा रहे हैं, सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण को तो भेज दिया पर स्वयं मिलने नहीं आई। यह अनोखा संबंध तो इन्हीं 2 माँ बेटे में हो सकता था कि वन जाते समय राम उनसे न मिले और अपने पुत्र को देकर भी स्वयं न मिलने आई। इसका रहस्य क्या है? यही सच्ची उपासना है, सच्ची नींव है। महत्व इसका नहीं कि मकान कितना ऊंचा है, बल्कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि उसकी नींव कैसी है। अहंकार की नींव पर कैकेयी का प्रेम भवन खड़ा था। अहंकार पर आघात लगा कि तुरंत विद्रोही बनकर वे श्री राम को देश निकाला देने के लिए प्रस्तुत हो गई। सुमित्रा अम्बा में अधिकार का त्याग है। लक्ष्मण उनसे आज्ञा लेने जाते हैं। सुमित्रा अम्बा पूछती हैं कि लक्ष्मण, तुम क्यों आज्ञा लेने आए? वे कहती हैं, माँ, प्रभु ने कहा कि जाकर माँ से आज्ञा लो। माँ ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हें अभी तक उपासना का यही रहस्य ज्ञात है कि राम ने माँ से आज्ञा मांगने को कहा और तुम मेरे पास आज्ञा मांगने चले आए। अगर मैं तुमको रोक दूं तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। जब राम ने कहा था कि माँ से आज्ञा मांग लो तो तुम अपनी सच्ची माँ से आज्ञा मांगकर वहीं से चले जाते और मेरे पास नहीं आते। तब मैं समझती कि तुम भक्ति का रहस्य समझ गए हो। तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, वैदेही के बेटे ने देह को माता मान लिया। इसका अर्थ क्या है? कैकेयी यह मानती है कि राम मेरे असली बेटे तब बनेंगे जब मेरे पेट से जन्म लेंगे। वे शरीर को केंद्र मानती हैं और सुमित्रा अम्बा अपने शरीर से जन्मे बेटे को आदेश देती हैं कि तुम अपनी माता को वैदेही समझो, देह को केंद्र मानकर विचार न करो। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि विदेह की संख्या को केंद्र मानकर जो धर्म जीवन में स्वीकार किया जाता है वही राम राज्य की स्थापना का केंद्र बनता है। सुमित्रा अम्बा कहती हैं, लक्ष्मण, तुम जाओ राम के चरणों में। इससे उनका तात्पर्य क्या था? सुमित्रा अम्बा यह नहीं चाहती कि उनका अपना पुत्र भी उन्हें माता कहकर पुकारे। इसके विपरीत कैकेयी अम्बा चाहती है कि राम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मेरे बेटे बने। एक में मैं तथा मेरेपन का परित्याग है और दूसरे में मैं तथा मेरेपन की स्वीकृति। परिणाम यह हुआ कि कैकेयी ने तो राम को मनुष्य माना और सुमित्रा अम्बा ने ईश्वर। इसीलिए सुमित्रा जी ने लक्ष्मण से एक वाक्य कहा, भूरि भाग भाजन उभयौ। लक्ष्मण, तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। लक्ष्मण जी मुंह ताकने लगे। अभी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी माता वैदेही है, अभी कह रही हैं तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। सुमित्रा अम्बा कितनी भावुक हैं, इसका आनंद लीजिए। सुमित्रा अम्बा ने कहा, लक्ष्मण, यह ठीक है कि दूध गाय का होता है, पर यदि भगवान को अर्पित किया जाए तो बीच में एक बर्तन की भी आवश्यकता होती है। बर्तन के दूध को जब भगवान पीने की चेष्टा करेंगे तो उस पात्र को भी तो उनका स्पर्श प्राप्त होगा। इसी प्रकार तुम पुत्र तो वस्तुतः सीता के हो और राम की सेवा में अर्पित हो रहे हो। पात्र के नाते मुझसे तुम्हारा नाता जुड़ा ही हुआ है और अब तुम्हारे नाते राम से मेरा नाता जुड़ गया। वे इतनी भावमयी हैं। लंका विजय के बाद जब राम लौट कर आए और लक्ष्मण जी ने सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम किया तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया। लोगों को लगा 14 बरस बाद बेटा आया है, इसीलिए हृदय से लगा लिया। पर तुलसीदास जी की पैनी आँख ने कहा, नहीं नहीं, वे बेटे को हृदय से नहीं लगाए हुए हैं, वे तो राम के चरणों से प्रेम करती हैं। लेकिन नाता उल्टा है, राम बेटे हैं, सुमित्रा माता है। यदि सुमित्रा जी चरण छूना भी चाहें तो श्री राम छूने नहीं देंगी। वे चाहती हैं कि राम का चरण छूने को मिले, पर लीला में छू नहीं सकती। जब लक्ष्मण को सामने देखा तो लगा कि मैं सीधे तो राम के चरणों को स्पर्श नहीं कर पाऊंगी,
पर यह लक्ष्मण अपने हृदय पर श्री राम के चरण रखकर सोता रहा होगा। इसीलिए अगर इसको हृदय से लगा लूँ तो राम के चरणों के संस्पर्श का अनुभव मुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसी दिव्य भावना करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, भेटऊँ तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। यहाँ पर अहंकार नहीं है, मैं और मेरा पद नहीं है, यहाँ तो वस्तुतः समर्पण है। राम राज्य की स्थापना समर्पण भाव तथा मैं और मेरापन परित्याग के द्वारा होती है। यहाँ पर अच्छाई का आधार मैं और मेरापन होगा, वहाँ राम राज्य की स्थापना में बाधा पड़ेगी। यह मैं और मेरापन कैकेयी जी में विद्यमान है और उसके प्रति महाराज दशरथ की आसक्ति ही राम राज्य में बाधक बनी। इस बाधा का निराकरण श्री भरत जी के चरित्र में कैसे हुआ, इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में की जाएगी। नारायण नारायण।